बच्चों, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 का हिंदी फर्स्ट का अध्याय 8 कबीर के दोहे। साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। अर्थात कबीर जी कह रहे हैं कि जो है सच के बराबर तपस्या ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि तपस्या जो इंसान सच बोलता है उससे बड़ी कोई भी तपस्या नहीं है, और झूठ बोलने के बराबर कोई भी पाप नहीं है। यानी कि सबसे बड़ा पाप क्या है? झूठ बोलना। और सबसे बड़ी तपस्या क्या है? सच। यानी इंसान अगर सच बोलता है तो वही सबसे बड़ी तपस्या है। जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। यानी कि जिसके हृदय में सच है, यानी जो हमेशा सच बोलता है, आप उसी के, यानी कि प्रभु ही उसके हृदय में आप हैं, और उसके हृदय में प्रभु ही वास करते हैं। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। कबीरदास जी कह रहे हैं कि इंसान को ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे कि दूसरों का मन प्रसन्न हो जाए। यानी कि दूसरों का मन का जो अभिमान है वो ख़त्म हो जाए, और औरन को शीतल करे। यानी इंसान ऐसी भाषा बोले कि अभिमान उसका ख़त्म हो जाए और दूसरों को भी शीतल कर रहा है। यानी कि जब वो ऐसे बोल रहा है तो दूसरे का मन प्रसन्न हो रहा है और खुद का भी मन शीतल हो रहा है, खुद का भी मन प्रसन्न हो रहा है। एक तो अच्छी भाषा बोलकर हम अपना अभिमान भी ख़त्म हो गया, और दूसरों का जो है प्रसन्नता मिल रही है, और हमें भी उस भाषा को बोलकर प्रसन्नता मिल रही है। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारु गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु जी और गोविंद यानी भगवान दोनों खड़े हैं। यानी कि गुरु जी और गोविंद दोनों प्रभु एक साथ खड़े हुए हैं। अब मैं किसके पैर छूऊं? काके लागू पाए, किसके पैर छूऊं? पर कबीरदास जी कहते हैं कि बलिहारु गुरु आपने, गुरु जी मैं आपके बलिहारी जा रहा हूँ। मतलब मैं आपका प्रसन्नता से आपका जो है धन्यवाद करता हूँ, आपको शुक्रिया करता हूँ कि आपने ही तो मुझे गोविंद के बारे में, यानी प्रभु के बारे में बताया है। इसका मतलब कि पहले गुरुजी मैं आपका पैर छूऊंगा, क्योंकि आपने ही तो मुझे प्रभु के बारे में बताया है। रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पीऊ, देखी पराई चूपड़ी मत ललचावे जीव। रूखा सूखा खाकर और ठंडा पानी पीना चाहिए। यानी कि हमारे पास जो है हमें उसी में खुश रहना चाहिए, और ठंडा पानी पीकर अपनी आत्मा को तृप्त करना चाहिए। किसी की चूपड़ी यानी कि घी लगी रोटी, अर्थात यहाँ मतलब है कि किसी के अच्छे पकवान या किसी के अच्छे सामान, ये सब देखकर अपना मन नहीं ललचाना चाहिए। जो हमारे पास है हमें हमेशा उसी में खुश रहना चाहिए। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करे वो कब। यानी कि जो कल करना था, यानी कि आने वाले कल में आपको जो करना था उसको आप आज ही कर लीजिए, और आज जो करना है आपको उसको अभी ही कर लीजिए, क्योंकि पल में प्रलय हो जाएगी। यानी ये दुनिया कभी भी ख़त्म हो सकती है, तो आप उसको कब करोगे? तो इंसान को अपना काम कभी भी कल पर नहीं टालना चाहिए। जितना हो सके वो उस काम को तुरंत निपटा लेना चाहिए। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। कबीरदास जी कहते हैं कि किसी भी इंसान को बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। मतलब कि किसी भी टाइम हो, कुछ भी हो, बस बोल रहे हैं, बात हो चाहे ना हो, बस बोल रहे हैं। और अति की भली न चूप, और ऐसे स्थान पर जहाँ बोलना है वहाँ चुप रहें। मतलब कि जहाँ बोलना है वहाँ ना बोलें, और जहाँ नहीं बोलना है वहाँ बोले जा रहे हैं, तो कुछ भी सही नहीं है। अति किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती है। अति मतलब अत्यधिकता, और अति का भला न बरसना। और उसी प्रकार प्रकृति है, अगर प्रकृति बहुत ज़्यादा बरसती है तो भी नुकसान होता है। हमारी जो कृषि जो है खेती है ख़राब हो जाती है, बाढ़ आ जाती है। और अति की भली न धूप, और बहुत ज़्यादा जब धूप भी निकलती है तो वो भी इंसान से बर्दाश्त नहीं होता। पेड़ पौधे सूख जाते हैं, सबको लू लग जाती है। इसलिए किसी भी चीज़ की अति
ठीक नहीं है। ऐसा इस दोहे में कबीरदास ने समझाया है। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोही, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो ही। माटी जो है मतलब मिट्टी कुम्हार से कह रही है कि तुम क्या मुझे रोंदोगे। मतलब जब एक कुम्हार जब मिट्टी के बर्तन बनाता है तो वो उसको मिट्टी को गीला करता है, उसको सानता है और पैर से उसको रोंद रोंद के उसको चिकना बनाता है। तो वही मिट्टी उससे कुम्हार से कह रही है कि तुम क्या मुझे रोंदोगे, एक दिन ऐसा आएगा यानी जब तुम मर जाओगे तो तुम मिट्टी में मिल जाओगे और अर्थात मैं ही तुम्हें रौंद दूंगी, तब तुम्हारा कुछ अस्तित्व नहीं रह जाएगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। कबीरदास जी कह रहे हैं कि पोथी मतलब ग्रंथ पढ़ पढ़ कर, बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें पढ़ पढ़ कर पूरा जग जो है वो पंडित हो गया। पंडित पूरा जग जो है पंडित बनना चाहता है, लेकिन उसको किताबों को पढ़ पढ़ के कोई भी पंडित नहीं बना है। पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का ले पढ़े सो पंडित हो, यानी जिसने 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ लिया, यानी जिसने हर किसी से प्रेम का व्यवहार किया, हर किसी से प्रेम किया, किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं किया, वही पंडित है। यानी जो 2.5 आखर प्रेम का समझ ले वही पंडित है। पोथी पत्री पढ़ने से कोई भी पंडित नहीं हो सकता है। तो बच्चों, वीडियो पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसका अभ्यास कराएंगे। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।